भागों में बांट दिया। जिनवाणी क्या कहती है, किसी माँ के 4 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बटर जाती है। एक माँ दूसरे बच्चे में जाती है, पिता दूसरे बच्चे में जाता है। एक पिता के पास एक बच्चे न रहता, एक पिता, माँ दूसरे बच्चे। देखो कभी जो अलग नहीं हुए, पुत्रों ने अपने माँ पिता को अलग कर दिया। कितने स्वार्थी जीव हैं, समझो अपने माँ पिता को खिला नहीं सकते हैं। आज की मनुष्य की वो दशा है, आज के पुत्रों की वह कला है। इतना होने के बाद भी अपने माँ बाप की बुराइयां करते हैं। इतना होने के बाद भी बाप से मांगने की इच्छा करते हैं। समझो बाप को दोषी किसने बनाया? पुत्रों ने। इसलिए बाप छिपंत हो गया, लेकिन अपना दोष किसी ने नहीं बताया। आज क्या कलाकारी चलती है। ये नहीं सोचा कि हमारे बाप बाप ने हमको जन्म दिया है। जब मैं मलमूत्र में भिड़ता था, मेरी माँ कैसे मलमूत्र से हमको साफ करती थी, कैसे अपने अंचल का दूध हमको पिलाया, कैसे माँ बाप ने हमको कैसे पढ़ाया, ऊपर लेकर इस गद्दी पर बैठाला, और बैठने के बाद में माँ बाप को भूल गया। ये धर्म नहीं बोलता है, धर्म लिस्ते बोलता है। ये अधर्म बोलता है कि माँ बाप को भूल जाओ। समझो आज भट्ट क्षेत्र के अंदर इस माया ने, इस लक्ष्मी ने, जो आज की लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी नहीं, जो आज की लक्ष्मी है, जो मायाचारी की लक्ष्मी है, वो जो धर्म की लक्ष्मी होती है, वो ऐसा नहीं कराती है। समझो वो लक्ष्मी प्रेम होता है, इस लक्ष्मी में प्रेम नहीं होता है। ये लक्ष्मी केवल खड़ी रहती है हमेशा, और ये अपने माँ के गर्भ से 2 बच्चे हों, 3 हों, 4 हों, जितने भी हों, ये खंड खंड कर देती है। केवल माया के लालच में रिश्ते को बिगाड़ देती है, रिश्ते को तोड़ देती है। समझ जाइए। अब जीवो समझो, ये भरत भूमि कैसे कैसे जीव पैदा हो चुके हैं, जिनके आज इतिहास और शास्त्रों में नाम दिए गए हैं। आज वो इस भरत क्षेत्र से चले गए हैं, लेकिन नाम छोड़कर गए हैं, लेकिन ले कुछ नहीं गए। जहां की तहां भारत भूमि है, माया किसी के साथ नहीं गई है। माया को सबको यही छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन माया में लिपट गया उस जीव का इतिहासों में नाम, शास्त्रों में नहीं है। उनका कुकरू कुदो के शास्त्रों में नाम दिया गया है। समझिए। इसलिए भव जीवो, मोह करो तो देवादेव अरहम देव से करो, मोह करो तो जिनवाणी से करो, मोह करो तो कष्ट से करो। घबरा गए हो, क्या करते, क्या बात है? कष्ट से करेगा कोई मोह? कष्ट से कोई मोह नहीं करेगा। यदि कष्ट नहीं आता तो भगवान का नाम नहीं लेता है। जब कष्ट आता है तो भगवान का नाम याद आता है। बात बताओ, सच है कि असत्य है?
यदि जरा भी शरीर में दर्द होता है तो भगवान की याद आ जाती है, टोड़ी वाले बाबा की याद आ जाती है। यदि शरीर में कष्ट नहीं होता है तो टोड़ी वाले बाबा की याद नहीं आती है। समझो। भव जीवो यदि पहले से अपने अंदर भगवान का स्मरण विराजमान रखो तो ये कैसे आ जाएंगे? समझो, कैसे आ जाएंगे? कभी नहीं आ सकते। लेकिन क्या करूं, जरा से सुख में भूल जाता है, नाम ही याद चला जाता है, अपने को भूल जाता हूं। पर को भूलने में क्या परेशानी है? हर इंसान अपने को भूल जाता है। आज सब अपने को भूल गए हैं। देख लेना, सोचना, समझना अपने अंदर से। अपने को नहीं भूलता तो अपने कुल को नहीं भूलता, अपने कुल को नहीं भूलता तो देवादेव अरहनदेव को नहीं भूलता। यदि देवादेव अरहनदेव को नहीं भूलता तो अपने रिश्तों का याद करता। रिश्तों में बंटवारा नहीं रहता, रिश्ते हिलमिल के चलते। समझिए। इसलिए भव जीवो अपना ज्ञान जगाओ, अपना ध्यान लगाओ कि मनुष्य गति मिली किस लिए है, क्यों मिली है। केवल इसलिए मिली है, इस मनुष्य गति से हम यह जीव पार हो जाए। यदि जीव पार हो गया तो इस पुद्गल का भी रंग बदल जाएगा। समझो, रंग बदल जाएगा। ये पुद्गल दुर्गंधी में नहीं रहेगा, सुगंधी में बदल जाएगा। इसलिए मनुष्य सोचता तो बहुत है बैठे बैठे, लेकिन क्या करूं, पहुंच नहीं पाता है। वहां पर पहुंच नहीं पाता है, सोचकर रह जाता है, हाथ मलने लगता है और मल कर अपने सिर को नीचा करके बैठ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। इंद्रियों कमजोर कर लेता है, इंद्रियों को कमजोर कर लेता है। इसलिए शक्ति कमजोर पड़ जाती है, इसलिए उस स्थान को पाने में कमजोर हो जाता है, पहुंच नहीं पाता है। इसलिए वापस लौटकर अपने स्थान पर आ जाता है। वाणी विश्राम। धर्म गिनतियों में नहीं होता है, घंटों में नहीं होता है। धर्म तराजू में नहीं होता है। तराजू तो एक पल्ला है। धर्म कभी दिखता नहीं है, अलोप रहता है। बारी दिखावा सब दिखेगा, लेकिन धर्म नहीं दिखेगा। कहाँ है धर्म? अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। बाहर धर्म दिखाई नहीं देता है। आज क्या है, ज्ञानी पुरुष धर्म को गिनती में जोड़ लेते हैं, जबकि कभी गिनती में नहीं होता है। कहते हैं हमने इतना उपवास कर लिया, हमने इतने रस्सियां कर ली, हमने इतनी बोलियां लगवा दी, हमने उस मंदिर का उद्धार करा दिया,
हमने धर्मशाला का उद्धार करा दिया, हमें पुण्य का बंध बंध गया। तो देखो ऐसे धर्म का थर्मामीटर नहीं होता है। शरीर पर जो बुखार आता है उसका थर्मामीटर तो होता है, लेकिन धर्म का थर्मामीटर नहीं होता है। आज के ज्ञानियों ने उसको थर्मामीटर में बदल दिया है। लेकिन इनसे पूछा जाए कि इसका थर्मामीटर है क्या थर्मामीटर, तो बता नहीं पाएंगे कि थर्मामीटर कहाँ है, चुप हो जाएंगे। देखो धर्म शुद्धियों में होता है, अशुद्धियों में नहीं होता है। आज हर मनुष्य के पास में अशुद्धि छाई हुई है, हर परिवार में अशुद्धियां छाई हुई हैं। इस अशुद्धि के कारण मनुष्य को अंदर का विवेक चला गया है। आज का पुत्र अपने माँ पिता को पिता नहीं मानता, माँ को माँ नहीं मानती है। माँ अपने पुत्र को पुत्र नहीं मानती है। यदि उसके 4 पुत्र होते हैं तो अपने पुत्रों को बांटने में लग जाती है। बोलो माँ है, पता भव जीवो, यह माँ है। देखो शरीर का एक अंग भी काटोगे तो सारा शरीर को दर्द होता है। इसी तरह मां वही है कि अपने पुत्रों को पृथक न करने पाए, करने की शिक्षा ना दे, मां वो कहलाती है। धरती मां है, सबका भार कितना सहती है। जिनवाणी मां है, मनुष्य ज्ञानियों ने आज उसका खंड खंड कर दिया है, तब भी अपने पुत्र को पुत्र के व्यवहार से बुलाती है, तब भी उन पुत्रों को रास्ता देती है। लेकिन जब पुत्रों ने जिनवाणी का खंड खंड कर दिया तो उनकी ज्ञान की धारा लोप हो चुकी है। मस्तक का ज्ञान ले गया है, अंदर का ज्ञान किसी विद्वान के पास में नहीं है, न किसी ज्ञानी के पास में है। जो अंदर का ज्ञान होता है वही आत्मा की अनुभूति को पहचान लेता है, और मस्तक का ज्ञान आत्मा की अनुभूति को नहीं पहचान पाता है। इसलिए कहता है हमें मोक्ष जाना है। हम आत्माधारी हैं। हम उन ज्ञानियों से पूछना चाहता, आत्मा है कहाँ, दिखती कहाँ है? क्रिया नहीं, शुद्धियां नहीं, ज्ञान भी नहीं, इसके बाद भी जैसे अज्ञानी पुरुष होता है, वनों में फिरता है, उसके पास में ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अपने उसी ज्ञान के कारण मजबूत रहता है। वह वन को तो रखा लेता है, लेकिन आज का ज्ञानी अपने ज्ञान के अनुसार अपने धर्म को नहीं रखा पाता है, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाता है। देखो भव जीवो, जहां मेला लगता है, अपार मेला लगता है, अपार भीड़ लगती है, समझो जब घंट चारों तरफ से लगता है तो ये कहाँ लगता है, कहाँ लगता है?
जहां मायाचारी होती है। आज का मनुष्य मायाचारी में फंस चुका है। उस मायाचारी के डंके से अपने चारों तरफ की भीड़ लगा लेता है, लेकिन भीड़ तो लगा ली उसने, लेकिन अपना भी खो गया कि हम क्या करेंगे। अपने को भूल गया है, मायाचारी को रखने में अपनी रास्ता भूल गया है। ये रास्ता कैसे भूल गया है? इतना ज्ञानी, इतना तपस्वी कैसे रास्ता भूल गया है? ये आज की मायाचारी ने, एक लोक लीला ने इस रास्ते को बंद कर दिया। इसी का खिलवाड़ चल रहा है। चारों तरफ नगाड़ा बजता है। देखो, जहां सत्यता होती है वहां कोई अंधकार मिलेगा, उजेला नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्यता कभी चिल्लाती नहीं है। सत्य हमेशा अमर होता है, असत्य हमेशा अंधकार में होता है। एक दिन ये मायाचारी जली जाएगी, असत्य का प्रभाव जम जाएगा। ऐसा चारों तरफ का नगाड़ा देखो, धर्म का बज रहा है। समझो इस नगाड़े में क्या मिल रहा है, कैसा नगाड़ा बजता है। चारों तरफ निहार कर देखो, इसमें उसी प्रकार के जीव मिलेंगे, उसी प्रकार के ज्ञानी मिलेंगे जैसा मेला लगा हुआ है। इस जब मेले का मुख्य अधिकारी होता है, वैसे ही सब अधिकारी होंगे इसके। समझिए, देखो, जिनवाणी कहती है, बेटी तुम क्या कर रहे हो? ये किसका खिलवाड़ कर रहे हो? ये भूमि वीरों की है। देखो, इस भूमि पर जितने वीर हुए हैं